रेडियो कथा रत्न। रेडियो कथा रत्न पर आज सुनिए नवीन शर्मा की लिखी कहानी शादी का तीसरा कार्ड। पेशे से पत्रकार नवीन शर्मा जी ने सत्य घटना के आधार पर इस कहानी की रचना की है। शादी के बगैर ही 2 बार शादी का कार्ड छपना उत्सुकता पैदा करने वाली घटना है। क्या हुआ और क्यों छपा शादी का तीसरा कार्ड, जानने के लिए सुनिए कहानी शादी का तीसरा कार्ड। लता काफी बिंदास लड़की है, पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है एक सरकारी दफ्तर में, लेकिन उसकी जॉब हमारी जिंदगी की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट पर है। पहले तो हर 11 महीने में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, पर अब तो हर 3 महीने में यह डर सताता रहता है नौकरी जाएगी या आगे भी बनी रहेगी। इसलिए कोई और नौकरी पाने के लिए वो जद्दोजहद कर रही है। दरोगा की नौकरी में चयन बेईमानी की वजह से नहीं हो पाया था। 42 ऐसे लोगों को नौकरी मिल गई जिनके कम नंबर आए थे। आरटीआई से जब पोल खुली तो इन 42 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। लता सहित कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली। उसे उम्मीद थी कि देर सवेर न्याय मिल ही जाएगा। वो लड़कों के साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। इन सारी आपाधापी के बीच एक और बड़ी मुसीबत है कि उसकी शादी की भी उम्र हो गई है। घर वाले उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए परेशान हैं, पर लता अपनी इन सारी परेशानियों को भी अपने बिंदास अंदाज में अपनी सखियों से शेयर करती है। लता की सखियों ने ऐसे ही उससे किसी दिन पूछा था कि शादी कब कर रही हो, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली 2015 में। इसके साथ ही वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, वैसे इससे पहले मैं खुद अपनी शादी के कार्ड 2 बार छपवा चुकी हूँ। उसकी सखी विभा को यकीन ही नहीं हुआ। बोली, यार क्या बकवास कर रही हो, लड़की होकर अपनी शादी का कार्ड खुद छपवाया, वो भी 2 बार, ये कोई मानने की बात है। मंजू बोली, क्या कार्ड छपवाने के बाद शादी कैंसिल हो गई थी? लता फिर ठहाके मारकर हंस पड़ी, बोली, नहीं यार, शादी नहीं हुई थी, फिर भी 2 बार मैंने शादी का कार्ड छपवाया है। सभी सखियों की आंखों में अविश्वास का भाव था। लता को भी मजा आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या डिटेल में सुनना पसंद करोगी? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ। लता मुस्कुराई और कहने लगी, पहला कार्ड मैंने उस वक्त छपवाया था जब छोटा भाई बबलू बीमार पड़ा था। कई अस्पतालों में जांच के बाद पता चला कि बबलू के दिल में छेद है। उसका इलाज कराने के लिए किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल में जाना होगा। करीब 2 लाख रुपए खर्च आएंगे। पापा तो सर पकड़कर बैठ गए। अभी पिछले साल ही बड़ी दीदी की शादी सरकारी नौकरी कर रहे इंजीनियर से कराने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। मम्मी पापा के नाम से खोले गए दोनों अकाउंट खाली हो चुके थे। पापा ने मेरा भी अकाउंट खुलवा रखा था। करीब 50,000 रुपए उसमें जमा थे। मैंने पापा से कहा, पापा बबलू के इलाज के लिए मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लीजिए। इस पर पापा ने रुआंसे होकर कहा, बेटी वो तुम्हारी शादी के लिए जमा किए हैं। इस पर मैंने कहा कि अभी मेरी शादी थोड़ी ना होनी है, अभी इससे भाई का इलाज करवाइए। लेकिन पापा मानने को तैयार नहीं थे। मैंने मम्मी को समझाया तो वे काफी कोशिश के बाद पापा को मना पाई। अभी और 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी। पापा ने अपने 1-2 करीबी दोस्तों से मदद मांगी, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर वे टाल गए। काफी परेशान थे पापा। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि बबलू के इलाज के लिए पैसे कैसे जुगाड़ कर पाएंगे। इस पर मैंने एक दिन पापा से कहा कि पापा आप ऑफिस से लोन क्यों नहीं ले लेते? वे बोले, क्या बोलकर लोन लूं? तो मेरे मुंह से तपाक से निकल गया, मेरी शादी के लिए। इस पर वे काफी नाराज हो गए और बोले, मजाक बंद कर, जाकर अपना काम कर। 1-2 दिन बाद पापा ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा तेरी शादी के नाम पर लोन मिल सकता है, पर उसके लिए शादी का कार्ड ऑफिस में जमा करना होगा। इस पर मैंने कहा, ठीक है जमा कर देना। तो पापा बोले, मुझसे ये फर्जीवाड़ा वाला काम नहीं होगा। मैंने भी कह डाला, तो ठीक है मैं ही कर लूंगी। मेरे एक दोस्त की प्रिंटिंग प्रेस है। पापा को यकीन ही नहीं हो रहा था।
वे बोले, चलो खाना खाकर सो जाओ। दूसरे दिन सुबह मैं स्कूटी से अपने दोस्त निखिल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। उसने आश्चर्य भरी निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम यहां कैसे? मैंने कहा, बस तुमसे कुछ काम था। इस पर उसने हंसते हुए कहा, क्या शादी का कार्ड छपवाना है? मैंने तपाक से कहा, हाँ। निखिल ने कहा, यार सुबह सुबह बनाने को कोई मिला नहीं, चलो बताओ क्या काम है? मैंने कहा कि मुझे अपनी शादी का कार्ड छपवाना है। निखिल ने फिर अविश्वास भरी नजरों से देखा। वो बोला, तुम तो कहती रहती हो कि अभी 2-3 साल शादी नहीं करनी, अब अचानक शादी ठीक भी हो गई। मैंने भी हंसते हुए कहा कि यार शादी तो सच में अभी 2-3 साल तक नहीं करनी है, लेकिन शादी का कार्ड चाहिए। निखिल को यकीन ही नहीं हो रहा था। इस पर मैंने उसे पूरी स्थिति बता दी। वो बोला, चलो ठीक है, बताओ शादी की डेट कब की डालनी है? मैंने हंसते हुए कहा, 1 अप्रैल। निखिल भी हंसा और बोला, अप्रैल फुल बनाना है क्या? इसके बाद उसने पूछा, लड़के का क्या नाम देना है? मैं बोली, कुछ भी डाल दे। निखिल बोला, अक्षय डाल देते हैं, तेरा फेवरेट हीरो है ना अक्षय कुमार। मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ डाल दो। 2 दिन बाद मैंने कार्ड पापा को पकड़ाया। पापा ने कार्ड को जमा करके मेरी शादी के नाम पर लोन ले लिया और इस तरह बबलू का इलाज संभव हो पाया। अब मंजू ने कहा, अच्छा आप बताओ दूसरा कार्ड क्यों छपवाया? लता को अपने घर की स्थिति याद कर मायूसी लग रही थी, पर उसे छुपाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ ही दिन पहले पापा रिटायर हुए हैं। हम भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई और दीदी की शादी और भाई के इलाज में ही पापा कंगाल हो गए थे। वे अपना कोई घर नहीं बना पाए। अब क्वार्टर छोड़ने की नौबत आ गई। पापा के एक दोस्त हैं शर्मा अंकल, उन्होंने सलाह दी कि बेटी की शादी के लिए आप कुछ महीने और क्वार्टर में रह सकते हैं। यह बात मुझे मम्मी से पता चली। मैंने पापा से कुछ नहीं कहा, मुझे मालूम था कि वो राजी नहीं होंगे। मैं अगले दिन फिर निखिल के प्रिंटिंग प्रेस में जा धमकी। उसने फिर अचरज से देखा और बोला, क्या यार लता, फिर शादी का कार्ड छपवाना है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार। निखिल बोला कि क्या सचमुच शादी तय हो गई है? मैंने कहा, नहीं यार, इस बार भी फेक ही है। निखिल बोला, ओके बताओ डेट कब की रहेगी? मैंने कहा, 2015 मार्च की डाल दे। निखिल ने पूछा, दूल्हे का क्या नाम रहेगा? मैंने कहा, कोई भी चलेगा। निखिल ने फिर मजाक पे कहा, क्या मैं अपना नाम डाल दूं? मैंने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, बंदर कहीं के, शक्ल देखी आई नहीं। निखिल भी शरारत से आंख मारते हुए बोला, हाँ जी रोज देखता हूँ, तेरे हीरो अक्षय कुमार से किसी भी एंगल से कम नहीं लगता। मैंने कहा, चल बकवास बंद कर, बता कार्ड छाप कर कब देगा? उसने कहा, परसों ले जाना। मैंने दोस्तों को यहीं तक की कहानी बताई। 2 दिन बाद कार्ड लाकर मैंने माँ के हाथ में दिया तो माँ गले लगाकर रोने लगी। भरे गले से बोली, ये कैसा दुर्भाग्य है कि बिना शादी हुए 2 बार किसी लड़की की शादी का कार्ड छप जाए। इससे भी बढ़कर यह कि उसे खुद कार्ड छपवाने जाना पड़े। मैंने अपने आंसू काफी मुश्किल से रोके। फिर कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं 2015 में शादी कर ही लूंगी। हाँ ये हो सकता है कि तीसरी बार शादी का कार्ड छपवाना ही ना पड़े और शादी हो जाए। इस बीच निखिल की नौकरी लग गई तो वो दिल्ली चला गया। सप्ताह 10 दिन में वो फोन करके लता का हाल चाल लेता रहता था, लेकिन लता शायद ही कभी उसे अपनी तरफ से फोन करती थी। निखिल के माँ और पिताजी उसे शादी के लिए कहने लगे। उन्होंने स्वजातीय लड़कियों की कुछ तस्वीरें भी निखिल को भेजी, पर वो टाल देता था। घर वाले पूछते कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, वहीं शादी करा देते हैं। पर निखिल कहता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब में साल भर का समय गुजर गया। लता की भी किस्मत का ताला आखिर खुल ही गया। लता की नौकरी पटना सचिवालय में सहायक के पोस्ट पर लग गई। लता के घर में खुशी का माहौल था। छोटे भाई और बहन की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। वे दोनों दीदी से मंगाने वाले सामानों की फरमाइशी लिस्ट बनाते रहते। लता ने नौकरी के 2 साल में खुद पर तो अपने वेतन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही खर्च किया था। वो अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा पैसा हर महीने अपने घर भेज देती थी। लता के भेजे पैसों से ही उसके छोटे भाई की शादी भी कराई गई। छोटा भाई बबलू
काम तो कुछ करता नहीं था, लेकिन माँ का कहना था कि मेरी काफी उम्र हो गई है, घर का काम अब मुझसे नहीं होता, इसलिए घर में बहू लाना जरूरी है। इसलिए बिहार के गांव से एक कम पढ़ी लिखी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी गई। लता ने पिता को कहा था कि पापा भाई को पहले कुछ काम तो करने दो, फिर शादी करेंगे, लेकिन माँ के आगे पापा की कहाँ चलने वाली थी। आखिर धूमधाम से छोटे भाई की शादी हुई। लता ने ही ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी लेकर शादी के सारे इंतजाम की कमान संभाली थी। निखिल और लता के फोन कॉल के बीच का डिस्टेंस भी इस दौरान बढ़ता चला गया। अब महीनों बात नहीं होती थी। निखिल जब कभी महीने 2 महीने में फोन करता तो लता बहुत औपचारिक ढंग से हाल चाल पूछने के अलावा कोई भी बात नहीं करती थी। निखिल अपने संकोची स्वभाव और लता के बिंदास अंदाज की वजह से कभी अपने प्यार का इजहार उस पर कर ही नहीं पाता था। कई बार उसके मन में हुआ कि वो फोन पर ही लता से कह दे कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो डरता था कि पता नहीं लता क्या जवाब देगी। लता ने भी कभी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया था कि वो उसे पसंद करती है। वो जिस अंदाज में दूसरे लड़कों से मिलती और बातें करती थी, लगभग उसी अंदाज में निखिल के साथ भी पेश आती थी। 14 फरवरी 2020 की सुबह निखिल ऑफिस पहुंचा। वो अपने केबिन में बैठा ही था कि चपरासी ने आकर उसे गुड मॉर्निंग कहा और मुस्कुराते हुए कहा, सर आपके लिए ये शादी का कार्ड आया है। कार्ड निखिल के हाथ में देते हुए कहा कि सर इस कार्ड पर वर का नाम निखिल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका ही नाम है। निखिल ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हो। कार्ड लेकर जैसे ही निखिल ने देखा कि कार्ड पर लता संग निखिल लिखा है तो उसके होश ही उड़ गए। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पिछले 2-3 महीनों से लता से कोई बात ही नहीं हुई थी। कुछ देर बाद जब दिल और दिमाग ठिकाने पर आए तो उसकी नजर तारीख पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्ड पर 14 फरवरी 2020 की डेट लिखी थी। समय भी लिखा था शाम 6 बजे का। निखिल बड़बड़ाया, ये लड़की तो सचमुच पागल ही है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और फ्लाइट की टिकट चेक की। नेक्स्ट फ्लाइट में सिर्फ एक ही टिकट बची थी। उसने तुरंत उसे बुक किया और अपने ऑफिस के साथी रवि से कहा कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो प्लीज। निखिल जैसी हालत में ऑफिस गया था वैसे ही सीधा पालम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। आज उसकी किस्मत साथ दे रही थी, कहीं जाम में नहीं फंसा। वो दौड़ते हुए एयरपोर्ट में घुसा था। किसी तरह उसने फ्लाइट पकड़ी। कुछ देर बाद प्लेन आसमान में था और निखिल 7वें आसमान पर। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें।